वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं नई जानकारी यूपीएस के बारे में। ठीक है, यूपीएस क्या है? यूपीएस का पूरा नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से नई पेंशन स्कीम को समझेंगे। ठीक है, तो यूपीएस जो है कि केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान हुआ है। ठीक है, यूपीएस का। तो यूपीएस समझने से पहले इसके अक्षर को देखते हैं। यूपीएस तो कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। तो इसके मुख्य 3 नियम को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक 25 साल सर्विस करने वाला, एक जो है कि बीच में अगर कोई डेट कर गया तो उसका, और एक जो है कि 10 साल तक जॉब करने वाला। ठीक है, तो इस तीनों को समझेंगे आसानी तरीके से। तो पहला कह रहा है कि इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया हो तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% के रूप में उसे पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, 50% जो है उसको पेंशन के रूप में मिला। अगर कोई भी पेंशन भोगी का मौत किसी कारण हो जाता है, उसके परिवार को, उस कर्मचारी को जितना पेंशन मिल रहा था उसका 60% जो है कि उसके परिवार को मिलेगा। और कोई व्यक्ति अगर 10 साल तक नौकरी कर लेता और उसके बाद वो किसी कारणवश नौकरी छोड़ देता है तो 10,000 रुपये प्रति महीना उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट। ठीक है, तो पहला जो है कि ये 50% की बात कहा है। ठीक है, 25 साल तक जॉब करने पर लास्टली 12 महीना। इसके बाद दूसरा जो है कि 60% आपको मिलेगा। ठीक है, यदि कोई पेंशन भोगी का मृत्यु हो जाता है तो 60% उसको मिलेगा। तीसरा जो है कि 10,000 रुपया पर मंथ उसको मिलेगा। कब? जबकि वो 10 साल तक नौकरी करके छोड़ देता है तब। ठीक है, इसके बाद यूपीएस लागू कब से होगा? ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। क्यों 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा? क्योंकि अब 1 अप्रैल में ही को ही नया वित्तीय वर्ष चालू होता है, इसलिए ये चालू होगा। और इस यूपीएस में जो है कि कैसे पैसा जो है पेंशन के रूप में मिलेगा, तो 18+10 इसको मान लीजिए। ठीक है, 18% केंद्र सरकार के अंशदान से और 10% कर्मचारी के अंशदान से, तो 28% हो गया। और ये सारा नियम जो है कि उसी को रिपीट करके समझा देते हैं। अगर 25 साल तक काम करने में अंतिम 12 महीने का औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में उसको मिलेगा। इसके बाद यदि 10 साल के बाद नौकरी छोड़ता है तो 10,000 रुपया प्रति महीना पेंशन के रूप में मिलेगा। और महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ और रिटायरमेंट पर ग्रेचुइटी के अलावा इकट्ठा राशि अलग से मिलेगा, ये तय हो चुका है। और 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।